नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज इस पावरफुल प्रोग्राम में 5G माइंडसेट इन 5G एरा। जब से लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उसके बाद दिशा फॉर सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन ने एक जिम्मा लिया कि इस वक्त जहां पर बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान हैं, पेंडेमिक के बारे में तरह तरह के नेगेटिव विचार मन में हैं, उसमें दिशा फॉर सक्सेस डिफरेंस क्रिएट करे। और उसी के लिए हम लोगों ने सैटरडेज थर्सडेज को प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किया ताकि हम लोग अपने घर में रह करके भी लोगों के जीवन में डिफरेंस क्रिएट कर सकें। और आप सब लोगों का सपोर्ट शुरू से हमारे साथ रहा और जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट दिया, आई एम श्योर ये पॉजिटिविटी हम मिल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड करेंगे। आज दिशा फॉर सक्सेस काफी सालों से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, आयुर्वेदा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के फील्ड में ऑलरेडी काम कर रही थी एंड दिशा फॉर सक्सेस ने अपने आप को प्रूव किया इस डायरेक्शन में। संजय जी जो आज हमारे की स्पीकर हैं इस प्रोग्राम के, ही इज माय डायनामिक हस्बैंड, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत डिफरेंस क्रिएट किया एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज इंस्पिरेशन मैं एक पावरफुल कदम उठा पाई, अपने हांगकांग शंघाई बैंक के जॉब को रिजाइन कर पाई। एंड आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बिफोर व्हेन आई वाज वर्किंग इन बैंक आल्सो। लेकिन संजय जी ने कहा कि कुछ लिमिटेड लोगों से ही के साथ ही क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएं। और हम लोगों ने अपनी जॉब को क्विट किया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। जैसा कि आप देख सकते हैं संजय जी, उन्होंने भी अपना डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया, काफी अच्छे पैकेज पे वो भी जॉब कर रहे थे। लेकिन सिर्फ किस तरीके से हम लोग अनलिमिटेड माइंडसेट के साथ अनलिमिटेड ग्रोथ ले सकें, उसी के चलते हम लोगों ने दिशा फॉर सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। एंड आज हम लोग बात क्यों कर रहे हैं माइंडसेट की? बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग। जैसा हम सोचने लगते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनना शुरू हो जाता है। अपनी सोच बदलने से, अपने काम करने के तरीके को बदलने से हमारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने शुरू हुए। सबसे पहले मैं बात करूंगी फाइनेंशियल सक्सेस की, जहां पर हम लोग एक लिमिटेड माइंडसेट के साथ लिमिटेड पैकेजेस पे एक लिमिटेड लाइफ जी रहे थे। वहीं पर ही अपना बिजनेस सेटअप किया। आयुर्वेदा का डिस्ट्रीब्यूशन आज 7 स्टेट्स में सेटअप करने के साथ साथ ना केवल खुद वेल्थ क्रिएट की, हजारों पैन कार्ड्स पे आज कैसे इनकम जाए, दिन रात सिर्फ दिमाग उसी के बारे में सोचता है। और जब लोगों के लिए सोचा, लोगों के जीवन में डिफरेंस क्रिएट किया, उसके साथ साथ हमारी खुद की फाइनेंशियल अबंडेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं हांगकांग शंघाई बैंक के साथ मैं जॉब कर रही थी, संजय जी भारती एक्सा एंड बजाज एलियंस के साथ जॉब कर रहे थे। उसके बाद हम दोनों ही लोगों ने अपने जॉब को क्विट करके, और जो हमारा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आप देख सकते हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज, काफी सारी गाड़ियां, और उसके साथ साथ ना केवल अपने लिए, सोसाइटी के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। और सोसाइटी के लिए जो हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, उसके चलते बहुत सारे लोगों के जीवन में भी डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। काफी सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स भी हमें समय समय पर मिले। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के न्यूज़पेपर में हम लोगों ने देखा कि हर 4 सेकंड में एक सुसाइड हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। और उसमें था कि 32% केसेस दे आर बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स, almost 28% cases because they are not satisfied with their career, and there was around 14% cases because they had married, उनके मैरिजेस में प्रॉब्लम है। और जब ये डेटा आज मैंने देखा तो मुझे लगा कि सच में अगर हम कुछ भी इस दिशा में कर पाए, अपने यूथ को एम्पावर कर पाए, एनकरेज कर पाए, तो ये शायद हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा काम होगा कि अपना जो जीवन है उसे पल पल किस तरीके से हम मीनिंगफुल बनाएं। 2018 में हम लोगों ने इसी दिशा में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, राब्ता, जहां पर हम लोगों ने लव एंड रिलेशनशिप्स पे लोगों को गाइड किया। और ये आई एम सो ग्रेटफुल टू द लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट एंड वेरियस न्यूज़पेपर्स जिन्होंने समय समय पर हमें कवर किया
और हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाने में हमारी मदद की. And truly, life is beautiful. There is no second thought about it. I always feel कि जैसा हम महसूस करने लगते हैं, हमारा जीवन वैसे ही डिजाइन करने लगता है. We co-author our destiny. And it was a very proud moment when we started organized programs on Life is Beautiful. My programs have been featured on Janta TV. और again इसके लिए मैं सारा का सारा क्रेडिट देती हूँ अपनी टीम को, अपने पार्टिसिपेंट्स को, जिन्होंने समय समय पर हमारे हौसले को बढ़ाया. ये जर्नी कैसे शुरू हुई? ये जर्नी शुरू हुई सिर्फ एक थॉट प्रोसेस के साथ, दैट वी रिफ्यूज टू बी एवरेज. एवरेज होने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन एवरेज होने में सिर्फ एक ही बात है कि हम भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं. ये देखना हमें है कि हम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या हम उनसे ऊपर उठ करके उन लोगों की मदद करना चाहते हैं. कहते ना कि अगर हम खुद ही प्रॉब्लम्स में फंसे हैं तो किसी की मदद करना उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है. तो सबसे पहले आज इस बदलते हुए वक्त में कैसे अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करें कि एटलीस्ट हम उन चीजों से ऊपर उठ करके अच्छी लाइफ को जीना शुरू करें और हमारा जीवन बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सके, इंस्पिरेशन बन सके. ये चॉइस हमारे पास है कि हम अपने जीवन को वार्निंग बनाना चाहते हैं या हम अपने जीवन को इंस्पिरेशन बनाना चाहते हैं. आज जब मैं बात करती हूँ इंफॉर्मेशन की, आज प्रॉब्लम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इग्नोरेंस की है ही नहीं. जैसा कि हर वक्त हम लोग सोशल मीडिया, गूगल, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, I think we are overloaded with information in such an era where we are overloaded with information. With an implementation of 5G, जैसे ही आएगा डेटा कनेक्शन, हर वक्त हमारे पास abundant डेटा अवेलेबल होगा. ऐसे में जब इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, तो what is stopping us to live a fantastic life? What is stopping us to live a great life? What is stopping us to live a life of significance? I think the answer is inaction. The problem is not ignorance. The problem is not overload of information. जो information हमें मिला, क्या हमारे mind में clarity है उस पर action लेने की, या हम confused हैं? आज का हमारा जो प्रोग्राम है, that is 5G mindset in 5G era. इसका सबसे पहला पर्पस है इस भागती हुई दुनिया में जहां सब कुछ बहुत जल्दी बदल रहा है, सेकंड्स में, वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी डायनामिक वर्ल्ड. उसमें क्या कंफ्यूजन से काम चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं. तो झांकने की जरूरत खुद के अंदर है. आज जब हम खुद जान लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, what we want, so my dear friends, clarity is power. लेकिन ये क्लैरिटी आएगी कैसे? जब हमें पता होगा कि किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक फैंटास्टिक लाइफ जी सकते हैं. तो आज मेरे हस्बैंड संजय अग्रवाल जी, जिन्होंने हजारों लोगों के जीवन में डिफरेंस क्रिएट किया, ही इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन, ग्रेट स्पीकर, जिन्होंने एक लाइफ में डिसीजन लिया आज से 7 साल पहले, अपने जॉब को क्विट करके बहुत सारे लोगों के लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना शुरू किया. जगह जगह पर जाकर के संजय जी ने अपने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए बिना ये सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, बिकॉज उनकी वैल्यूज बहुत क्लियर थी. और आज उन्हीं वैल्यूज का जिक्र हम लोग करेंगे. आज से कुछ समय पहले मेरे सामने एक न्यूज़पेपर आया जहां पर सारी वैल्यूज का जिक्र किया हुआ था, एंड आई रियलाइज कि संजय जी हैज लिव्ड बाय दीज वैल्यूज एवरी डे, एंड दैट इज द रीजन हमें लाइफ में ग्रोथ मिला. तो 5G माइंडसेट इन 5G इरा, ये कौन से ऐसे 5Gs हैं जो हमारे को इस भागते हुए इस डायनामिक वर्ल्ड में हमारे जीवन में डिफरेंस क्रिएट करने में हमारी मदद कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज gravitate on higher frequency, gravitate on higher values. Second one is give up. What we need to give up is negativity, egocentric desires, and dysfunctional attitude. And the third one is giver. Develop an attitude of a giver, not an attitude of a taker.
Don't live your life as a beggar. Live your life as a king. Generosity. Develop an abundant mindset. संजय जी हमेशा कहते हैं कि जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जितना अपने बर्तन का साइज है उतना ही तो ग्रो करेंगे. So develop an abundant mentality. And last but not the least, gratitude. Be grateful for what you are. So आपके और संजय जी के बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए I would like to invite संजय अग्रवाल जी, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से बहुत सारे लोगों के लाइफ में हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. So over to Sanjay Agarwal ji with your great round of applause. Thank you so much. Thank you so much. Hi friends, once again, welcome all of you. Thank you so much. Okay, 5G, and she has just talked about couple of G's here. And thank you so very much for being here. Disha for Success again welcomes you. और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं लाइफ में वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं. ओके, एंड विद ऑल द हम्बलनेस ऑफ व्हाट वी कुड डू टिल नाउ, वी विल शेयर. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी चीज पे एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, वो लोगों को सिखाना शुरू कर दो. जब हम लोगों को सिखाते हैं तो हम खुद अच्छा तरह सीखते हैं. सो दोस्तों, एज इंदू जी ने कहा कि माइंडसेट की बात कर रहे हैं, और इन ऑल माय प्रीवियस प्रोग्राम मैं सिर्फ एक ही चीज की बात करता हूं हमेशा, वो है माइंडसेट. हाँ, द वे वी थिंक, द वे वी बिलीव, द वे वी डू एवरीथिंग, हमें पता भी नहीं चलता है, वो ऑटो मोड में चलती है अगर हमारा माइंडसेट सेट है. हम जिंदगी में कुछ भी करेंगे ना, हमारे एक्शन, बिहेवियर, काम, हमारी लाइफ हमारे हाथ में है, मगर डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं. एक बार जब हमारा माइंडसेट सेट हो जाता है ना, तो विदाउट आवर नॉलेज, विदाउट आवर एनीथिंग, हमारी लाइफ ऑटो मोड में चलती है उसी माइंडसेट की वजह से. तो सबसे पहले इन आवर एवरी प्रोग्राम हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, बाय माइंडसेट. जैसे कि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग सेट हो गई, तो वो वही प्रोग्राम डिजाइन करके देगा. वो एडिशन का हो, सब्सट्रैक्शन का हो, जो फार्मूला अंदर सेट है, आप कुछ भी फिगर्स डालो, वो उसी तरह से उस पर रिएक्ट करेगा दोस्तों. सो आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट जी, व्हिच शी सेज ग्रेविटेट एट हायर लेवल. अगर हम जिंदगी में ऊपर जाना चाहते हैं तो वी शुड वाइब्रेट ऑन हायर लेवल. कहते हैं कि हर एक चीज वाइब्रेशन है. अभी मैं कुछ बोलता हूं तो वो आप तक पहुंचती है. आप अपने घर में बैठे हैं, किसी से कुछ बोलते हैं तो वो उस तक पहुंचती है. यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ है जो हमारी साउंड वेव्स को लेके जाता है. इसी तरह से इस एनवायरनमेंट में कुछ है जो हमारे थॉट प्रोसेस को लेके जाता है. विचार, थॉट्स, ये क्या है? ये वाइब्रेशंस है. तो जैसी हमारी वाइब्रेशंस होंगी वैसी ही चीजें हमारी लाइफ में होंगी. सो ए फेमस 3 वर्ड्स हैं, ओके, आई लव यू, दैट्स ट्रू, बट उसके अलावा भी देयर 3 वर्ड्स, ओके, इन बुक सीक्रेट. विचार बनाए जिंदगी. थॉट्स बिकम्स रियलिटी. आपकी रियलिटी आपका सोचने का तरीका है. आप कितनी भी हम तरीके अपनाएं, हम उसको धोखा नहीं दे सकते. ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वाइब्रेट ऑन हायर लेवल. सी, अगर हम कहते हैं कि हम लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, हम बड़ा बनना चाहते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना बड़ा सोचे हम बड़ा बन जाए? इट इज हाईली इम्पॉसिबल. सो 90% लोग इम्पॉसिबल चीजें कर रहे हैं और कहते हैं कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. मैं एक एग्जांपल देता हूं. इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, द फर्स्ट इज ग्रेविटेट एट हायर लेवल. ग्रेविटी पुल करती है ना, तो वो ग्रेविटी अगर आपका मकसद हायर है तो आपको हायर भी पुल कर सकती है. मैं हमेशा प्रीवियस प्रोग्राम में भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. मान लीजिए आप हमारे पास आए और आपको बहुत प्यास लगी है ना, आप चाहते हैं कि मेरी प्यास बुझ जाए. तो आप क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? आपके माइंड में क्या आएगा? एक गिलास पानी. अगर आपका मकसद ये हो जाए कि मुझे कईयों की प्यास बुझानी है, मुझे पूरे इंडिया के लिए कुछ करना है, तो क्या गिलास का पानी पिक्चर में आएगा? अब आपको पूरा समुद्र आएगा, अब आपको सिर्फ पिक्चर आएगा. राइट दोस्तों? यानी कि सिर्फ सोचने के तरीके से आपके माइंड की इमेज बन गई. इमेज अलग हो गई, सोचने का तरीका अलग हो गया.
दोस्तों सोचने का तरीका अलग हो गया। वन सेक, एक्सक्यूज मी। ओके, सोचने का तरीका अलग हो गया। तो जैसे ही अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा मकसद नहीं रखते हैं, बड़ा पर्पस नहीं रखते हैं, तो हमारे सोचने का मकसद बड़ा नहीं होता। सो एंड सेकंड पॉइंट, एग्जांपल देता हूं, इसीलिए हमेशा कहते हैं ड्रीम बिग, ड्रीम बड़ा करो। जो भी आदमी लाइफ में ग्रो हुआ है ना दोस्तों, उसने कुछ बड़ा सोचा है। बेशक वो रिस्पेक्टेड मदर टेरेसा हो, धीरू भाई अंबानी हो, रतन टाटा हो, है ना, इन्होंने कभी भी सिर्फ मेरे लिए क्या हो जाए नहीं सोचा। Until and unless we do something bigger, it is very difficult to become bigger. Okay? जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बारिश हो रही है मगर अपना ग्लास ही छोटा है तो पानी अपने को कम मिलेगा, राइट? तो द फर्स्ट थिंग आई वुड से इन 5G, मुझे पता है कंपटीशन है, आपको ग्रो करना है, लाइफ में बहुत रहना है, मगर आप अपना इंटरनल सेटअप ऐसा बना लो कि इन वट एवर सिनेरियो आप जाएं, आप वैसे ही बिहेव करें। एक इंसान जैसा है, उसका जैसा नेचर है, जैसा बिहेवियर है, वो लंदन में रहे या गांव में रहे, वो वैसे ही बिहेव करेगा। आसपास का थोड़ा बहुत माहौल उसको हेल्प कर सकता है, मगर बेसिक सोचने का तरीका उसी का रहेगा। तो दोस्तों फर्स्ट थिंग इज अपना गोल और पर्पस बड़ा करो। जब गोल और पर्पस बड़े करोगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएंगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम उसी को दिखती है who don't have a bigger purpose. If you have a bigger purpose in life now, you will not get bothered about small problems. मगर जिनके पीपल हु डोंट हैव बिगर पर्पस इन लाइफ नो, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे सजा के सामने रखते हैं कि भाई हमें तो ये प्रॉब्लम है, हमें तो ये प्रॉब्लम आती है, हमारे यहाँ तो ये दिक्कत है। इतना नेगेटिव टोन में ऐसे बोलते हैं कि देखो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कितनी बड़ी अचीवमेंट है इनकी। दोस्तों लाइफ में मैं हमेशा बोलता हूँ, इधर एक आदमी है जो लाइफ में ग्रो किए और इधर एक आदमी है जो नॉर्मल आदमी है। ये जो आदमी लाइफ में ग्रो किए, से रतन टाटा है कोई भी, ये वो आदमी है जिन्होंने ज्यादा प्रॉब्लम्स ओवरकम की। और आम आदमी जैसे ही कोई प्रॉब्लम देखता है इधर उधर चले जाते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि इनका कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं है। सो जैसे ही प्रॉब्लम दिखी गायब। और जो भी लोग लाइफ में ग्रो किए वो वही लोग हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि रतन टाटा को हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती होंगी और आई होंगी, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, फैक्ट्रीज में, क्या क्या नहीं। और हम घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का गाना गा के कह देते हैं और हमें वो लोग भी अच्छे लगते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को, हाँ ये प्रॉब्लम तो है, राइट? दोस्तों ड्रीम बिग। यू हैव टू, सिर्फ अपनी दाल रोटी के लिए सोचेंगे तो हम कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। मेरा ये एग्जांपल याद रखना, प्यास कितनी है, एक गिलास की है कि आपके थ्रू कई लोगों के चैलेंजेस आए। तो सबसे पहले हम कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपका पर्पस बड़ा है तो वैसे ही लोग, वैसी सिचुएशंस, वैसी चीजें आपके पास होने लग जाएंगी। अगर आप हमेशा छोटा पर्पस, छोटी छोटी प्रॉब्लम का गाना गाते रहते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, तो मैं हमेशा बोलता हूं भगवान भी आपको वही देता है जो सुबह शाम आप जाप करते, राइट और रॉन्ग? सो 101%। अगर आपको इसका एग्जांपल देता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिव, एनर्जेटिक, सिचुएशन कैसी भी हो आप मस्त रहो, खुश रहो। वो एक सिचुएशन है, परमानेंट फीचर नहीं है लाइफ में। लाइफ में सिचुएशन आएगी। हमें प्रॉब्लम किसको कहते हैं? प्रॉब्लम, व्हाट इज प्रॉब्लम? कुछ नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं अगर वैसा ना हो, उस सिचुएशन को हम प्रॉब्लम कह देते हैं। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हो रहा हो तो हम उसको प्रॉब्लम कह देते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिचुएशन है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव टू वाइब्रेट ऑन हायर फ्रीक्वेंसी। आपने फ्लाइट ली, ओके, दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हैं फ्लाइट में, नाउ यू आर फ्लाइंग हायर। तो क्या बीच में दिल्ली के करोल बाग का ट्रैफिक आपको अफेक्ट करेगा? जयपुर का अफेक्ट करेगा? कोई बीच में जो हाईवे पे दिक्कत है वो आपको अफेक्ट करेगी? नहीं, क्योंकि यू आर फ्लाइंग ऑन द हायर पर्पस, हायर फ्रीक्वेंसी। दोस्तों इसीलिए आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। अगर आप रेडियो स्टेशन पे जाते हैं, आप रेडियो सुन रहे हैं, आपको आकाशवाणी सुनना है तो आप वो वाली फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो। आपको एफएम सुनना है तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हो, उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो। तो आप गॉड की ब्लेसिंग, यूनिवर्सल पावर की स्ट्रेंथ, डिजायर आप कैसे पाएंगे? अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे होंगे। तो लव, हैप्पीनेस, गिविंग, इसके यूनिवर्स कम है, ये हायर फ्रीक्वेंसी पे है। एवरेज आदमी ये सब नहीं सोचता है। तो जब आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं
तो वही सिचुएशन, वही लोग आपके पास आते हैं, और इसको आप ठुकरा नहीं सकते, बिकॉज ये स्पिरिचुअल लॉ है. सो आई एम हेल्पिंग यू टू ग्रो हायर इन लाइफ with few simple provable spiritual laws. I will come to your second G, give up. इंदु जी ने सेकंड जी रखा है गिव अप. हम हमेशा सुनते हैं नेवर गिव अप, बी ए फाइटर इन लाइफ, कमाल कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, खेल कर देंगे. ये बातें हैं अच्छी चीजों के लिए, बी ए फाइटर. हम कभी अपना मकसद नहीं छोड़ेंगे, अपना गोल नहीं छोड़ेंगे. मगर आज मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो आपको बेटर जाने के लिए, हायर फ्लाइट पे जाने के लिए, जिंदगी में ऊपर जाने के लिए, जिन चीजों को आपने छोड़ना है. यू हैव टू गिव अप टू गो अप. देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू गिव अप टू गो अप. आपको जिंदगी में ऊपर जाने के लिए कुछ चीजें छोड़नी है. जैसा इंदु जी ने बताया, नेगेटिविटी छोड़ दो, डिसफंक्शनल एटीट्यूड छोड़ दो, ईगो सेंट्रिक डिजायर छोड़ दो. एक तो सबसे पहले सारी नेगेटिविटी से दूर हो जाओ. देखिए, हमने बचपन से सुना एक इतना बड़ा पानी का जहाज समुद्र में जाता है जिसमें इतना टन लोहा है, इतने लोग हैं, 3-3 हजार लोगों को लेके चला जाता है. वो चारों तरफ जब समुद्र के बीच में होता है ना, वो इतना सा होता है और चारों तरफ पानी पानी होता है. वो पूरा पानी उसको डुबाने की ताकत रखता है, मगर क्या उसको डुबा पाता? नहीं. वो समुद्र का जहाज भी तभी डूबता है जब उसके खुद के अंदर छेद हो, जब उसकी खुद के अंदर कोई वीकनेस हो. अगर उसकी खुद के अंदर होल ना हो, उसके खुद के अंदर कोई वीकनेस ना हो, तो इतना सारा पानी भी उस जहाज को नहीं डुबा सकता, और वो उसके ऊपर से निकल के अपनी जर्नी पूरी कर लेता है दोस्तों. सो अवॉइड नेगेटिविटी एट एवरी सिचुएशन. कोई भी नेगेटिव टॉक करके, नेगेटिव डिस्कशन करके आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते. कोई भी आदमी हर बार आके आपके वो नेगेटिविटी देता रहे तो वो ना आपको एनर्जी मिलती ना उसको एनर्जी मिलती. एनीवन, आप मुझे कोई एक सक्सेस स्टोरी बताइए पूरे धरती पे से. टेल मी वन सक्सेस स्टोरी विच इज विदाउट फेलियर्स, विच इज विदाउट सेटबैक्स. आप जब कोई मूवीज देखते हैं, उसमें कोई आदमी या कोई हीरोइन या विलन या विट या किसी तेज को कैरेक्टर को देखते हैं, और जो पीठ पीछे बुराई कर रहा होता है, तो वो कैरेक्टर देख के आपको अच्छा लगता है? वो कैरेक्टर, वो इज जस्ट एक्टिंग. मगर जस्ट बिकॉज वो नेगेटिव रोल कर रहा है, नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव सोच है, क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं. तो सोचिए आप लोगों को कैसे लगते होंगे जब आप नेगेटिव डिस्कशन करते हैं और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं. आज आप ये डिसीजन लीजिए, जब आप किसी के साथ 5 मिनट नेगेटिव करते हैं, से नेगेटिव क्या हो सकता है? किसी की बुराई हो सकती है ना, किसी की कंप्लेन हो सकती है. अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप कंप्लेन कर सकें, ये कर सकें, तो चीजों को ठीक भी कर लो. कंप्लेन करना कौन सी बड़ी बात है यार? एनीवन कैन कंप्लेन. जिसके पास कोई काबिलियत नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई कुछ नहीं. टेल मी, एक आदमी बताओ जो कंप्लेन नहीं कर सकता, जो बुराई नहीं कर सकता. अब मुझे बताओ, वो लोगों के नाम बताओ जो खेल कर सकता है, जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं. ये 5% लोग 5% क्यों है? उन अननेसेसरी चीजों को रखने का फायदा नहीं है जो आपको ग्रोथ में रोकती है. देयर इज नो पॉइंट गाइस. सो रिमूव ऑल द नेगेटिविटी. जैसा मैंने आपको शिप का एग्जांपल दिया है ना, हो सकता है चैलेंजेस आएंगे, सिचुएशन आएंगे, लोग आपको धोखा देंगे, लोग आपको डिच करेंगे, ये सब होता है. वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस. ओके. कभी किसी ने कुछ किया तो हम भी वैसे कर लें, तो उसमें और हमें फर्क क्या है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? someone has shared something negative with you, that is more important, or your growth is more important. आप अपने साथ क्या लेके चलेंगे? what is your goal? ये सब बातें तब होती हैं जिसका कोई गोल या पर्पस नहीं होता. very few people actually write their goal, very few people actually have any purpose or desire in life guys. ठीक है. सी, सिर्फ ड्रीम करने से कुछ नहीं होता. ओ आई ड्रीम टू बी लाइक दिस, है ना. Everyone dream of becoming someone, everyone dreaming of someone, everyone dreaming of wealth, everyone dreaming of becoming successful, everyone dream of becoming a better leader. मगर सिर्फ ड्रीम करने से कुछ नहीं होता. उसके लिए कॉन्शियस, मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉन्शियस, डेलिब्रेट, पर्पसफुल, पक्के वाला डिसीजन लेना पड़ता है, ठानना पड़ता है. और उस ठानने में एक बार ये ठाननी पड़ती है कि मैं कुछ भी हो जाए, मगर मैं ऑर्डिनरी आम लोगों की तरह बातें, बिहेव, सोचूंगी नहीं. मतलब वो पिंक फिल्म का डायलॉग, नो
means no. Strict no to this attitude. Second is egocentric attitude. 90% कोशिश हमारी लोगों में ये चली जाती है अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम हमेशा कोशिश करते हैं, मैंने देखा है नॉर्मली इन लाइफ, इन बिजनेस लाइफ, कि वी ट्राई टू प्रूव दैट आई एम वन स्टेप अहेड, आई एम वन स्टेप बेटर, आई एम मच वाइजर, आई एम मोर वेल्दियर, आई एम मोर क्लेवर, आई एम मोर स्मार्टर, आई एम मोर कैपेबल देन यू। अगर हम ये सब कर रहे हैं ना कि हमारी ईगो, ये हम कब करते हैं? जब हमारी ईगो है। ओके, अगर हमारी एनर्जी यही सब प्रूफ करने में लगी है कि मैं तुमसे एक कदम आगे, ओके, या आई एम बेटर देन यू, तब हमें फ्रस्ट्रेशन वगैरह ज्यादा होंगी, क्योंकि हम हमेशा कंपेयर ही करते चले जाएंगे। क्योंकि कहते हैं हर शेर का सवा शेर होता है। यू डू व्हाट यू आर गुड एट। सोचो अगर ये सब चीजों पे आपको एनर्जी या दिमाग नहीं लगाना, रिक्लेम दैट एनर्जी, आप कितना रिलैक्स फील करेंगे, कितना कंफर्टेबल फील करेंगे। यू नीड अदर पीपल, हाउ कैन यू लिव विदाउट अदर पीपल? नो। और ये अच्छी बात है, वो हमसे भी अच्छे हैं, है ना। इफ वी गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ लर्निंग कि हाँ हमें तो सीखना है भैया, है ना, वी विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यू, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग, है ना। सो ये रॉटन एटीट्यूड है ना। तीसरा रॉटन एटीट्यूड मैं बोलता हूं डिसफंक्शनल एटीट्यूड, रॉटन सिक एटीट्यूड। आपको जिंदगी में रॉटन क्या पसंद है? रॉटन सब्जी पसंद है? रॉटन क्या पसंद है? सड़ा हुआ क्या पसंद है आपको? तो हम सड़ा हुआ एटीट्यूड भी नहीं रखेंगे। इट इज रॉटन एटीट्यूड कि मुझे सब मालूम है, भाई मुझे तो सब पता भाई, मुझे आता भाई, पता भाई मुझे, ठीक है, अपने को पता भाई। दोस्तों, अगर लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं ना, तो ये 3 चीजें, नेगेटिविटी, कंप्लेनिंग, क्रिबिंग, बुराइयां, नेगेटिव सोचना। अरे आप क्या चाहते हैं? सक्सेस चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं? आप क्या हैं? आप इंसान हैं, ग्रेट। बाकी इंसान लोग क्या है? वो भी तो इंसान है, वो भी तो यही चाहते हैं, लव, रिस्पेक्ट, गाइडेंस, सपोर्ट। सो जब हम जो चाहते हैं वो हम देना, और चाहे हमें मिलने लग जाए, ये विरोधाभास सा नहीं लगता आपको? सो इफ यू आर एक्चुअली want to bring some positive change, no, people say we are positive, हम चेंज करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, मगर अगर आप पिछला 1 साल देखो उनका, पिछले 2 साल आपको ऐसी उनकी एक्टिविटीज में, ऐसे पर्पस में कुछ दिखेगा नहीं जिससे लगे कि वो एक्चुअली ग्रो करना चाह रहे हैं। सो लोग दूसरे को झूठ बोलने समझ आता है, मगर हम उनमें से ना हो जो खुद को झूठ बोल रहे हो, राइट। सो वी हैव टू do away with all the negativity, all this thing, मुझे सब पता है। एक चीज ठान लो, be a lifelong learner, be a lifelong student। बहुत मजा है, कितने भी महारथी अपन तो सीख रहे हैं भाई, अपन तो सीख रहे हैं। दिस लाइफ इज टू बिग, ये ईगो वीगो की कोई जगह नहीं है। आप एक शहर में रहते हैं, आपके शहर में, आपके घर में उसका एक एरिया है, ठीक है ना। फिर आप जिस शहर में रहते हैं वो एक स्टेट में आता है, फिर वो, हम अपने स्टेट के बारे में अभी सब कुछ नहीं जानते हैं भाई साहब, फिर वो एक कंट्री में आता है, और वो कंट्री एक कॉन्टिनेंट में आती है, वो एक धरती पे आती है, और धरती का 75% पार्ट इज वाटर, उसके थोड़े से हिस्से पे दुनिया बसी है, उसमें इतने सारे देश हैं। क्या हमें सब मालूम है? क्या हम सीख नहीं सकते? और ये धरती एक सोलार सिस्टम में आती है। सोलार सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा है, इतने इतने दूर है। जुपिटर से अगर आज एक लाइट चलेगी और ना वो प्लेटो से, तो उसको 9 साल लगते हैं इंडिया पहुंचने में। व्हाट डू वी नो? तो ये ईगो किस बात का रखना है? और वो सोलार सिस्टम, मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को थोड़ा बहुत साइंस याद है, वो गैलेक्सी में आती है, हजारों गैलेक्सियों में हमारी एक गैलेक्सी है, फिर वो मिल्की वेव आती है, तो वी आर लाइक ए डॉट, है ना। तो इतनी ईगो, इतना वो रखेंगे तो नहीं आएगा। अगर सब छोड़ के अपना मस्त होके काम करेंगे ना, तो यू विल फील लाइटर। जो चीज हल्की होती है वो जल्दी ऊपर जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट आई विल से, बी ए गिवर। फर्स्ट इज ग्रेविटेट, ठीक है, देन गिव अप ऑल द नेगेटिव थिंग्स, देन गिवर, देने वाले बनो। बी एन अबंडेंट माइंडसेट, राजा की तरह सोचो। It is very difficult to become rich. It is very difficult to become successful
और सोचे हम चाहें तो कि हम राजा बन जाएं, मगर सोचे हम गरीबों की तरह। वेरी डिफिकल्ट, विरोधाभास, नॉट कोरिलेटेड, नॉट गुड। कैसा लगे, कैसा सोचें आप, कैसा लगेंगे। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने ब्रेक पे पैर लगा रखा और आप एक्सीलेटर भी मार रहे हैं। जस्ट थिंक, आपने अपनी क्वालिटीज, आपने इतनी सारी क्वालिटीज हैं, यू आर गिवन, यू हैव सो मच ऑफ गॉड गिवन टैलेंट। लास्ट 1 ईयर आपने अपनी क्वालिटीज कैसे यूज की हैं डेवलप करने के लिए, और आपकी क्वालिटीज से कितने लोगों की जिंदगी में चेंज आया। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, हम लोगों ने फ्री सीरीज की। हमने कहा जो हमने सीखा है, जो हमने सोचा है, वी विल गिव फ्री टू पीपल। यार व्हाई? अरे बहुत अच्छा लगता है, यू ट्राई टू हेल्प पीपल। अगर आप अपने बारे में अच्छा फील करना चाहते हैं ना, तो बेस्ट थिंग इज गिव समथिंग। नहीं समझ आता क्या देना? स्माइल दो, होप दो, हौसला दो, इंस्पिरेशन दो, अपॉर्चुनिटी दो। अरे लोगों को जीने का मौका दो, उनको कॉन्फिडेंस दो, उनको प्रेस करो, उनको अप्रिशिएट करो। जिस चीज में जो अच्छे हैं उसके लिए अप्रिशिएट करो। अरे उनको तारीफ करो उनकी जिस चीज के लिए अच्छे हैं। और नेगेटिविटी के लिए दुनिया बैठी है, एवरीथिंग नेगेटिविटी है। हर कोई एक दूसरे की नेगेटिविटी ढूंढने में मास्टर हो जाता है। आप किसी आदमी से मिलते हैं, फटाफट सबसे पहले 3 मिनट में उसको स्कैन करके बताते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। सो दोस्तों, जब आप सबको इस तरह से स्कैन करेंगे तो थोड़ी देर में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएंगी, एंड यू विल बी द वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, नेगेटिव पर्सन ऑन दिस अर्थ। एंड समस्या ये है कि जो अपने पास होता है हम वही देते हैं। तो सबसे पहले बी ए अट्रैक्शन फॉर गुड थिंग्स इन लाइफ। अच्छी चीजों का म्यूजियम बनो, अच्छी चीजों को कलेक्ट करो। वो कैसे होगा? जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, you feel good about things and you start thinking good about life, है ना? So जो आपके पास होगा वही दोगे। अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, परेशान हूं, दुखी हूं, तो जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको ये करके भेज दूंगा। किरियाना की दुकान से किरियाना मिलेगा, कपड़े की दुकान से कपड़े मिलेंगे। आप कौन सी दुकान हो अपने घर में? और सिर्फ ये नहीं है कि आप बाहर कैसे बिहेव करते हो, आपके हर सोचने के तरीके से आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, सब पे इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। सो मैं आपको कहूंगा, बी ए गिवर। वी ग्रो व्हेन वी गिव। आप अच्छा फील करना चाहते हैं ना, आप दो तो सही। आप किसी के पास गए, होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, जस्ट गिव स्माइल टू समवन, जस्ट से थैंक यू, जस्ट से गुड, ग्रेट। आप क्या चाहते हैं? आप भी तो ऐसे लोगों का साथ चाहते हैं जो आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो आप भी तो ऐसा बन सकते हैं। आप जैसा होंगे वैसा ही तो अट्रैक्ट करेंगे। हम जैसा बोएंगे वही तो काटेंगे। और आजकल जो फसल आप काट रहे हैं, अगर वो पसंद नहीं है तो सोचो पिछले 1-2 साल में क्या बो रहे थे अपन। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी कैन चेंज। हम चेंज कर सकते हैं, 100% चेंज कर सकते हैं, है ना? तो आज से हम अच्छी बातें, अच्छी चीजें, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग है, ये डिफॉल्ट माइंडसेट सेटिंग है। विदाउट दिस करेक्ट default mind setting, it is very difficult for a person to become a successful leader, to become a successful achiever, or to make it something big in life. बाहर की चीजों से, जैसे कि अगर आपको अच्छे पेड़ चाहिए, अच्छे फल चाहिए, तो आप सिर्फ फूल पे पानी नहीं डालते हैं, आप जड़ों पे पानी डालते हैं। सो योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। सो अगर आप वो सेट हैं, आपकी डिफॉल्ट सेटिंग सेट हो गई है, आप सही फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट दोस थिंग्स। सो ऑलवेज बी ए गिवर, ओनली किंग कैन गिव। अबंडेंस माइंडसेट सोचो, है ना? राजा की तरह सोचो। दैट्स व्हाट आवर 4th G इज, बिकम जनरस, जनरोसिटी। एज ए एम्प्लॉय हम हमेशा सोचते थे ये मिल जाए, ये मिल जाए, इससे ले लें, इससे ले लें, है ना? स्कैर्सिटी माइंडसेट से बाहर आ जाओ कि कम है, लोग कम है, दो कम है, पैसा कम है, सिचुएशन कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है। अगर आपने ठान रखा है ना, धरती की कोई ताकत आपको ग्रो करने से नहीं रोक सकती दोस्तों। अबंडेंस माइंडसेट। पानी बहुत है, चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज है। एक बार क्या हुआ, द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को सिखाना चाहते थे कि राजा बनना आप लोगों ने, तो राजा की तरह सोचो, है ना? गरीबों की तरह, छोटे आदमी की तरह सोच के बड़ा नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक भगवान आए, उन्होंने पहाड़ को हाथ लगाया, पहाड़ सोने का कन्वर्ट हो गया। तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन
ये पहाड़ है, ये सारे गांव में हजारों लोग हैं, इन सबको ये देना है, ठीक है, आप सबको दे दो। तो अर्जुन आके खड़े हो गए और वो थोड़ा थोड़ा सोना तोड़ के देने लग गए, सबको देने लगे। अगले दिन भी दिया, कई दिन देने लगे। उन्होंने देखा कुछ लोग वापस आ रहे हैं, उनको बुरा लगने लगा, गुस्सा लगने लगा, है ना। तो कहते ये तो लोग बार बार वापस आ रहे हैं। बोले सभी इन्हीं का है, दे दो, कोई बात नहीं, हमने तो दे के खत्म करना है, हमने साथ क्या लेके जाना है, वाई टू हैव ईगो। अभी मैं आपसे वर्ड्स बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, आई एम टॉकिंग इन हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज मेरी बनाई भी नहीं है, वर्ड्स अल्फाबेट मेरा। हमें लगता है कि हमसे कोई कुछ ले लेगा, हमारा क्या है, हम जब धरती पर आए थे तब भी ये सारी चीजें थी, हम जब चले जाएंगे तब भी ये सब चीजें हैं। जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो वर्ड्स हमने नहीं बनाए, जो कपड़े पहनते हैं कपड़े हमने नहीं बनाए, एनीथिंग। आप बताओ ऐसा क्या है जो आपने और मैंने बनाया, नथिंग। सिर्फ चीजों का आदान प्रदान होता है यार। एवरीथिंग वाज देयर, एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन दिस रिसोर्सेज। तो द्रोणाचार्य अगले दिन कहते हैं अर्जुन तेरे को 10 दिन हो गए, तो बहुत परेशान हो रहा है, बहुत अपसेट हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है तुझे, ऐसा कर रहने दे, आई विल टेल करण। करण को बोलता हूं, अब सब जानते हैं करण वाज दानवीर करण। करण कभी भी राजा नहीं रहा, लेकिन अपनी क्वालिटी की वजह से वो हर बार फेमस है, ठीक है। करण को बोला, करण ने कहा ठीक है ये तो मैं कर दूंगा। करण आए पहाड़ के पास, सारे गांव वालों के पास है, उन्होंने कहा गांव वालों थैंक यू टू माय गुरुजी द्रोणाचार्य, ये सारा सोना आपका है, सब लाइन से खड़े हो जाओ, अपने फावड़े मारो और लेके जाओ। और वो आके अपने टेंट में आके सो गया। तब द्रोणाचार्य ने बोला देखा ये कितना डिटैच्ड है। सो अगर हम राजा की तरह जनरस सोचेंगे ना तो वी विल ग्रेव। सभी विन विन सिचुएशन के लिए काम करो। हमें लगता है कि अगर हमें ग्रो करना है तो दूसरे की बुराई करनी है, दूसरे को कट करना है। आई विल टेल यू वन सिंपल फार्मूला टू ग्रो इन लाइफ, यू ग्रो, आई ग्रो, वी बोथ ग्रो। लोग सोचते हैं इधर यू ग्रो और आई ग्रो, मैं कहता हूं व्हाई कांट वी बोथ ग्रो। आप भी वही चाहते हैं, मैं भी वही चाहता हूं, हर कोई वही चाहता है, तो व्हाई वी हैव टू कट ईच अदर। ऑलवेज वर्क इन वन विन विन सिचुएशन, ऑलवेज वर्क इन विन विन सिचुएशन। जनरोसिटी, है ना, अबंडेंस माइंडसेट। अगर आपने मेरे प्रीवियस प्रोग्राम भी देखे हैं ना, सो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल थिंक लाइक ए किंग, राजा की तरह सोचो। अगर आपका माइंडसेट राजा की तरह है ना मेरे दोस्तों, तो अगर किसी को जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो ही विल कम आउट एज ए किंग। अगर माइंडसेट वो नहीं है ना, किसी ने जैसे तैसे करके सिंहासन भी दे दिया तो वो फिर गरीब होके आ जाएगा, ठीक है। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, फ्रॉम ए बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, अपना नेटवर्क बनाया, अपनी टीम बनाई। आई हैव, मेरे को अप डाउन आए, धोखे आए, सिचुएशंस आई, लोग आए, लोगों ने गलत बोला, हाँ ये ईगो भी लगेगी कि मैं उसको कैसे भूल जाऊं, उसने मेरे साथ ये किया, उसको कैसे भूल जाऊं। फॉरगिव, फॉरगिव इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर बन जाओ। फॉरगिव कि उसको दिल से लगा के मत बैठो, वो एनर्जी अपनी ग्रोथ के लिए यूज करो, राइट। एंड जब ये सारे जी आपके सेट होते हैं ना, तो वन पावरफुल थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, ऑलवेज फील ग्रेटफुल। हमेशा थैंकफुल मोड में आ जाओ, हमेशा थैंकफुल मोड में आ जाओ। बड़ी पुरानी कहानी है, सबने सुना है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब हो रहा होता है तो हमें बुरा लग रहा होता है। आप 2 मिनट के लिए सोचिए, 5-6 चीजें आप ऐसी सोचिए जो 4-5 साल पहले आपकी लाइफ में हो रही थी और आपको बहुत बुरा लग रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। 5 साल बाद अब उस चीज की क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में। तो जब हम हायर पर्पस पे नहीं है, हायर फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, हायर पर्पस नहीं है, विदाउट किसी मकसद जी रहे हैं, तो हर छोटी छोटी बात आपको तकलीफ देगी, ठीक है दोस्त। अगर तकलीफ से बचना है ना तो हायर चले जाओ, शरीर के नॉर्मल ट्रैफिक से बचना, हायर चले जाओ। वो दे कहते हैं ना कि ईगल इज द ओनली दिस थिंग जो बारिश आने पे बादलों से भी ऊपर चला जाता है, और बाकी लोग भाग भाग के शेल्टर ढूंढते हैं कहां बचे। सो when you fly higher, when you vibrate higher, you attract right kind of people, right kind of situation, and everything is right. So everything is flowing in the universe. Goodness, happiness, wealth, good relationship, good friendship, everything is flowing. Depend ये करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे हैं। हम सब पूरे दिन बोलते रहते हैं नेगेटिव ना, कि दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, तो कांट ट्रस्ट पीपल, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, लोग ऐसे हैं, है ना, लोग खराब हैं, लोग चीटिंग करते हैं। तो पूरे दिन आप ही लोग तो प्रमोशन कर रहे हो,
तो सबको यही लगेगा दुनिया ऐसी है, हम ही नेगेटिविटी के प्रमोटर हैं और फिर हम ही चाहते हैं नेगेटिविटी ना हो. सो एवरी डे व्हेन यू गेट अप, ओके, बी वेरी ग्रेटफुल और शुरू में ही थैंक यू कह दो. मान लो मैं आपके पास किसी काम से आया हूं, आपको मैंने बोला ये काम करना, बोलूंगा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तो आपका दिल करेगा मेरे लिए काम करने का. सो अगर हम कुछ ज्यादा नहीं भी कर सकते, जो चीज आपके पास है, एक्चुअली आपकी समस्या क्या है 90% लोगों की, जो हमारे पास है हमें उससे ज्यादा चाहिए, करेक्ट. तो जो अपने पास है अगर हम उसके लिए थैंकफुल नहीं है तो भगवान आपको और कैसे दे दे. सपोज आप गॉड है, फॉर एग्जाम्पल यू आर गॉड, ओके, एंड यू हैव 100 पीपल अंडर यू. वो 100 पीपल दुनिया है, इट इज वर्ल्ड, ओके, वो दुनिया. अभी 100 लोगों को जो मिला है, सबको अपने अपने काम से, अपने अपने तरीके से जो चीज उनको मिली है, वो पैसा, वो दौलत, वो फैमिली, वो रिलेशनशिप, वो दोस्त, वो जिंदगी में जीतने का मौका, जिंदगी में ग्रो करने का मौका, जिंदगी में मेहनत करने का मौका, ये सब मिला है आपको. अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसके लिए थैंकफुल नहीं हो, तो आप हो भगवान, ठीक है. जो लोग उसके लिए थैंकफुल नहीं है, जो दिया है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो क्या आप भगवान होके उनको वही चीजें और दोगे? नहीं दोगे दोस्तों. जिस चीज के लिए लोग थैंकफुल नहीं है, आप उसको वही चीज और क्यों दोगे, राइट. सो बी वेरी वेरी थैंकफुल. और जब मैं बोलता हूँ ग्रेटिट्यूड, अपने बारे में अच्छा सोचो. मैं एक मैसेज और देता हूँ, because it is very important for you to feel good. If you want to do good and spread goodness in life, spread goodness. Stop hating yourself for everything you are not. हम हर कोई कुछ सब नहीं बन सकते. Start loving yourself for what you have or what you are. आप क्या अच्छा कर सकते हैं वो सोचिए. आप सोचिए मैं कल कैसे लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट कर सकता हूँ. How can I impact more people? How can I think good? जो जैसे करेगा वो वैसे करेगा. It has nothing to do with your karma. It has nothing to do with your karma. I'm telling you. No point of taking revenge or something. काम किया, सोचा, गलत किया, आगे बढ़ो. So I again repeat, okay. First is gravitate. I think I'll hand over the stage to Indu. She will share. But आने वाला वक्त मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चीजें बदल गई हैं, सिचुएशन बदल गई हैं. हम अपना माइंडसेट अपग्रेड करें. और every situation is a great situation for people who are vibrating or people who have higher purpose. No situation is a good situation for people who don't have any purpose in life. So develop a powerful mindset, be a blessing in your family, be a blessing for next generation, be a blessing for your entire city, be a blessing for this human society, and inspire, love, and keep inspiring people. Live a fantastic life, live a great life. Thank you for being associating with us and keep inspiring us. And we believe that giving is growing. We feel responsibility to give and grow. Thank you guys and have a great day. Have a great week. Next week we will meet soon. So over to Indu. All the best. So आप सब लोगों ने सुना संजय जी को कि किस तरीके से संजय जी ने बताया कि इन 5 वैल्यूज को हम लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं. जैसा कि संजय जी ने बताया, ग्रेविटेट विद हायर पर्पस. ये 5 चीजों को अपनाने से हमारे जीवन में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. आई विल शेयर अबाउट दोज बेनिफिट्स बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस दोज बेनिफिट्स व्हेन वी ग्रेविटेट हायर. जैसा कि संजय जी ने बताया, सबसे पहले फील गुड. हमारा जो मैक्सिमम फोकस होता है दैट इज ऑन लुक गुड. यस, आउटर ब्यूटी प्लेज अ फैंटास्टिक रोल. इट इज गुड कि हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम कैसा महसूस करते हैं, दैट इज गुड फॉर आवर ओन लाइफ. So when you gravitate with higher purpose, when you vibrate with higher values, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है फील गुड. आप हेल्दी रहते हैं, आपको बीमारियां नहीं लगती. बिकॉज जब हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के किच 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 हमारे जीवन में चलता है, तो उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे. आज जैसे कि बहुत सारे लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं. My dear friends, when we vibrate on higher frequency, we feel good. हमारा immune system भी strengthen होता है.
So it is not only for the financial success. Vibrating on higher values is good for our emotional health. It is excellent for our physical health. It is brilliant for our spiritual health, because then we start contributing in this world. फिर हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते. Again, I will re-emphasize on the point जो कि संजय जी ने कहा कि क्या आप अपनी प्यास बुझाने के लिए सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि पूरी दुनिया की प्यास बुझ जाए, मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि सबका फायदा हो. और जब हम इस तरीके से सोचने लगते हैं तो अंदर से एनर्जी, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट हम लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं. सो कहते हैं ना कि कुछ बड़ा करने के लिए बड़े मकसद, छोटे छोटे ड्रीम्स, कई बार हमें वो एनर्जी भरते नहीं है. मैं कहती हूँ पॉवर्टी इज नॉट कि आपके पास पैसा नहीं है. विवेकानंद कहते हैं अ पर्सन विदाउट अ ड्रीम इज वेरी पुअर पर्सन ऑन दिस अर्थ. सो अगर आप वास्तव में ग्रेटफुल होना चाहते हैं, सो ऑलवेज हैव अ बिगर पर्पस इन लाइफ. सेकेंड चीज जो संजय जी ने बताया कि गिव अप नेगेटिविटी, गिव अप egocentric desires, give up dysfunctional attitude. Why we need to give up? और गिव अप करने से मिलेगा क्या? सबसे पहले आप देखिए, जब हम लोग नेगेटिविटी के आसपास होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है. कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो अंदर जाएगा वो बाहर आएगा. सो डेफिनेटली अब हम लोग नेगेटिविटी को कैसे छोड़ें? नेगेटिविटी को छोड़ने के लिए संजय जी हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी बताते हैं कि अगर हम अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बुरी संगति को छोड़ना पड़ेगा. हम क्या देखते हैं? क्या हम सारा दिन टीवी के आगे बैठ करके नेगेटिव न्यूज सुन रहे हैं? क्या हम सारा दिन बैठ करके नेगेटिव बातों का डिस्कशन कर रहे हैं? या फिर हम लोग उन लोगों के साथ रह रहे हैं जो हमें अपलिफ्ट कर सकते हैं, जो हमें मोटिवेट कर सकते हैं, जो हमें इंस्पायर कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि जब हम इन आदतों को गिव अप कर देते हैं, नेगेटिविटी को, ईगोसेंट्रिक डिजायर्स को, वी जेल विद पीपल हु आर ऑन हायर फ्रीक्वेंसी. अदरवाइज उन लोगों के साथ हमारी जेलिंग ही नहीं होगी, बिकॉज देयर फ्रीक्वेंसी इज हायर and our frequency is lower. So if we want to match our frequency with their frequency, हमें इन चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा. अदरवाइज हमारी लाइफ में ग्रोथ का रास्ता बहुत मुश्किल हमें हो जाएगा. थर्ड पॉइंट जो संजय जी ने बहुत अच्छे से बताया कि बी अ गिवर, गिवर ऑफ होप, गिवर ऑफ इंस्पिरेशन. आई ऑलवेज फील कि जब हम दूसरों को देते हैं सो हम लोग अंदर से बहुत अच्छा महसूस करते हैं. हमें लगता है कि भगवान ने हमें इस काबिल बनाया कि वी आर इन अ पोजिशन टू गिव. हो सकता है हम लोग बहुत सारा पैसा नहीं दे सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है 100% वो हम दे सकते हैं. सो आर यू गोइंग एंड शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी व्हाट यू हैव? अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है वो जाकर के लोगों के साथ शेयर करो. अक्सर मैं देखती हूँ, मेरा इनफैक्ट लाइफ इज ब्यूटीफुल का एक प्रोग्राम आया था जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम उसका पूरा ढिंडोरा पीट के पूरी दुनिया को बताते हैं कि ये मेरे जीवन में गलत हो गया. लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो नजर ना लग जाए इस डर से हम उसी बात को छुपाने लगते हैं. तो लोगों के साथ जाकर के अपने जीवन में जो अच्छा हुआ उसको शेयर करो. हो सकता है आपकी शेयरिंग, आपकी स्टोरी किसी के लिए प्रेरणा का एक सोर्स बन सके. देन संजय जी ने बताया कि किस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ के अंदर जेनरोसिटी, किंग साइज लाइफ. संजय जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया दानवीर कर्ण का. सो आप छोटे से शुरुआत करें. आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम से बड़े चीजें किसी को दे सकते हैं. जो भी है, अगर आपके पास जितना कुछ भी है, लोगों के साथ जब आप बांटना शुरू करेंगे, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा. द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई व्हाट यू हैव इज शेयरिंग. इफ यू आर शेयरिंग good things will multiply in your life. And if you are sharing something which is not good, that will happen in your life.
सो अबंडेंट माइंडसेट, स्केर्सिटी माइंडसेट से हमारे अंदर जेलसी पैदा होती है, हमारे अंदर दुख पैदा होता है। सारे दुखों का कारण हमारा स्केर्सिटी माइंडसेट है कि हमें लगता है अगर ये चला गया तो फिर क्या होगा। अरे हैव फेथ। जब आप अबंडेंट माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आप अपने जीवन को फुल फेथ के साथ जीना शुरू करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज मैं हमेशा अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, बी ग्रेटफुल। लाइफ में कितना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग नेक्स्ट डे सो करके उठे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज सोएंगे और शायद कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। अगर हम कल की सुबह देखते हैं, वी नीड टू बी ग्रेटफुल। आप देखिए प्रकृति में कितना सारा हमें फ्री ऑक्सीजन मिलता है। सोचिए वो दिन जिस दिन अगर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़े। सो क्या भगवान ने इन चीजों पे, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजों पे कोई टैक्स लगाया? इतनी सारी ग्रीनरी, जब हम निकलते हैं और बाहर ढेर सारी ग्रीनरी हमें देखने को मिलती है जो हमारे आईज के लिए बहुत सूदिंग होती है, क्या उसे देखने पे किसी ने कोई टैक्स लगाया? सो आर वी ग्रेटफुल फॉर इट? हमारे पास रहने के लिए घर है, कितने सारे लोग हैं जो सड़क पे नीचे सोते हैं। सो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हमारे पास एक फैमिली है, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप देखिए कई बार मैं देखती हूँ कि आज का जो न्यूज़पेपर था, सच में मुझे वो जब मैंने देखा, मुझे लगा कि सबको बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। मान लीजिए हर 4 सेकंड के बाद अगर एक सुसाइड हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि फैमिली प्रॉब्लम्स है। अरे एक जमाना था जब 20-20 लोग एक परिवार में होते थे, अभी तो परिवार में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग। अगर आप सोचिए कहां तक हम लोग अपने आप को, अपने लेवल्स को ले आए हैं कि पहले लोग 20-20 लोग भी खुशी से एक परिवार में जीते थे। अगर आज हम 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो सोचिए वेयर द आर वी हेडिंग इन लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी ग्रेटफुल फॉर अ फैमिली। लेट्स फील दैट आई कैनॉट लिव माय लाइफ हैप्पीली इंडिपेंडेंट। क्या आप अकेले अपना जीवन इंडिपेंडेंटली जी सकते हो? शायद बहुत मुश्किल है। आप इंटरडिपेंडेंट है। वी आर सोशल बीइंग्स। व्हेन आई से वी आर सोशल बीइंग्स, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। जब हम सबको एक दूसरे की जरूरत है फिर लड़ाई किस बात की। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इन छोटी छोटी बातों को अडॉप्ट करेंगे so we will be on a higher frequency। and आज 5G का इरा, जहां पर सब कुछ बहुत क्विक आपके पास अवेलेबल है। सक्सेस लव स्पीड। हम इस प्लैनेट पे अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है। वी आर नॉट हियर विद अ परमानेंट वीजा। वी डोंट नो कितना समय है हमारे पास। सो जो भी आपको करना है जल्दी जल्दी कीजिए, लेकिन कैसे करेंगे जल्दी जल्दी? जब आपका माइंड क्लियर होगा, जब क्लटर फ्री होगा। सो अपने माइंड को क्लटर फ्री करने के लिए सबसे पहले इन वैल्यूज को समझिए। व्हाट स्टॉप्स अस? मान लीजिए आज आपने हमारा सेशन सुना, आपको लगा वाओ यस ये होना चाहिए, लेकिन कल हम फिर उसी समाज में, उसी सोसाइटी में, उन्हीं लोगों के साथ फिर हमें लगेगा अरे बाकी लोग तो ऐसा कर रहे हैं, बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं, सो व्हाट? हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमें बाकी लोगों से अलग होना है, क्योंकि हम अपने जीवन को एक वार्निंग बनाना नहीं चाहते, हम अपने जीवन को एक इंस्पिरेशन बनाना चाहते हैं। सो मैं तहे दिल से आज आप सब लोगों का शुक्रिया करती हूँ जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना। और केवल सुन के मत जाइएगा, अगर वास्तव में आपको हमारी बातें कुछ अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और जितने भी प्रोग्राम्स को आपने देखा उनमें से आप अपने जीवन में कौन सी एक चीज जिसे बदलना चाहते हैं, गिव योर फीडबैक्स, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। जब आप स्प्रेड करेंगे तो डेफिनेटली वो लौट करके आपके जीवन में आएगी। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, stay connected, and definitely every Sunday, every Thursday we are coming up with lot of programs। stay healthy, stay safe। आज कोविड के केसेस डेली कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हुए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हुए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिफरेंस